धरती से लेकर देवलोक तक जिनकी वीणा की धुन गूंजती है, जो हर लोक में बिना रुके आ जा सकते हैं, देव और दानवों के मार्गदर्शक, ऐसे हैं महर्षि नारद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिन नारद मुनि को अहंकार से परे माना जाता है, उनका घमंड खुद भगवान विष्णु ने तोड़ा? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पृथ्वी पर विश्व मोहिनी नाम की एक अद्भुत रूपवती राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित हुआ। उसके सौंदर्य की चर्चा तीनों लोकों में फैल चुकी थी। जब नारद मुनि ने विश्व मोहिनी को देखा तो पहली बार उनके मन में एक ऐसा भाव जागा जो एक तपस्वी के लिए उचित नहीं था। नारद जी उस रूप पर मोहित हो गए और उनके हृदय में उससे विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वे तुरंत वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, मुझे भी आप जैसा सुंदर और आकर्षक बना दीजिए ताकि स्वयंवर में विश्व मोहिनी मुझे चुन ले। भगवान विष्णु मुस्कुराए, पर उन्होंने नारद जी को सच नहीं बताया। अपनी माया से उन्होंने नारद मुनि को वानर रूप दे दिया, लेकिन ये बात नारद जी को बिल्कुल भी पता नहीं चली। घमंड में डूबे नारद जी स्वयं को सबसे योग्य समझते हुए सीधे स्वयंवर में पहुंच गए। लेकिन नारद जी के वानर रूप को देखकर स्वयंवर में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। फिर स्वयंवर में राजकुमारी विश्व मोहिनी आई। स्वयंवर में आकर जब राजकुमारी विश्व मोहिनी ने सभा में दृष्टि घुमाई तो उनका मन सीधे भगवान विष्णु पर टिक गया। उन्होंने बिना देर किए भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद मुनि ये दृश्य देखकर आग बबूला हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को स्त्री वियोग का श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण त्रेता युग में भगवान राम को माता सीता से वियोग सहना पड़ा। इसी तरह नारद मुनि ने भगवान विष्णु का बहुत अपमान किया, लेकिन विष्णु जी बस मुस्कुराते रहे। जब नारद जी का क्रोध शांत हुआ तब भगवान विष्णु ने उन्हें सच्चाई दिखाई। उन्होंने बताया, नारद, ये स्वयंवर और विश्व मोहिनी सब मेरी माया थी। तुम्हारे भीतर जो घमंड और कामना जन्म ले रही थी, उसे समाप्त करना आवश्यक था। तब नारद मुनि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि घमंड ज्ञान से भी बड़ा शत्रु होता है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, आपने मुझे पतन से बचा लिया। इसीलिए दोस्तों, चाहे व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, अगर अहंकार आ जाए तो ईश्वर स्वयं उसे तोड़ते हैं, लेकिन कल्याण के लिए। जय श्री कृष्ण।